सावधान, दूध पीकर कहीं आप अपनी बीमारी को बढ़ा तो नहीं रहे। कुछ उबलता हुआ, कुछ लोग दूध पीते हैं ऐसे उबलता हुआ दूध, कुछ लोग फ्रिज में रख के ठंडा करके दूध को तसल्ली से पीते हैं, जिससे कि गैस और मोटापा होता है। किन बीमारियों में दूध बढ़ाता है, बीमारियों को किन को कम करता है? देखिए, दूध की एक एक बूंद जो हमारे पेट में से, ये हमारा पेट है, उससे आंतों में जाती है, छोटी आंत बड़ी आंत, इस तरह से देखिए एक एक बूंद जो गिरती है दूध की, जो एक एक बूंद आ रही है हमारे पेट से आंतों में आ रही है, उसके लिए शरीर को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जो कीमती हार्मोन्स है, कीमती एंजाइम्स है, कीमती पाचक रस हैं, डाइजेस्टिव जूसेज हैं, थायराइड के, पेनक्रियास के और लीवर के, गाल ब्लैडर के, जितने भी हार्मोन्स और जूसेज हैं मिलकर पचाते हैं दूध को, उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसलिए हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा लीवर, हर ऑर्गन का दूध से रिश्ता होता है। तो इसलिए दूध का एक गिलास, जो दूध का एक गिलास है, ये आपको फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, मैं एक ही चीज बताऊंगा, किन बीमारियों में दूध पिए और किन बीमारियों में दूध ना पिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मॉडर्न एलोपैथिक साइंस है वो ये कहती है कि दूध अपने आप में एक कंप्लीट फूड है और दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन हैं और दूध से इतनी एनर्जी मिलती है, ऐसा। और जो आयुर्वेद कहता है कि दूध ओजवर्धक है, बलवर्धक है, शक्तिवर्धक है और ये जो दूध है इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और बड़ा इससे लाभ मिलता है और वात पित्त कफ का बैलेंस भी बना सकता है अगर उचित मात्रा में लिया जाए। ये जो परिभाषाएं दी गई हैं, वैसे आयुर्वेद ने जो बताया दूध का फायदा, वो जो देसी गाय का जो दूध होता है, प्योर देसी गाय का दूध, A2 मिल्क, उसके बारे में अक्सर बताया है। लेकिन जो रिसर्च दुनिया में हुई है, उसमें देखा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा A1 दूध पिया जाता है, जिसका कि बड़े सारे दिक्कतें देखने में आ रही हैं। जो गाय इक्वेटर के आसपास मिलती है, जो भूमध्य रेखा के आसपास मिलती है, उनका जो दूध है वो देखा जाए तो A2 मिल्क होता है। अदरवाइज जो दूध है, इन बीमारियों में लेंगे तो इससे बड़ा सारा नुकसान हो सकता है। एक तो अपच, अगर इंडाइजेशन ऑलरेडी किसी को है, गैस बन रही है पहले से ही, तो उसे दूध से गैस बढ़ सकती है, तो इसमें दूध से बचाव करना है। अगर इन बीमारियों में दूध लेना है तो कैसे लें, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इन बीमारियों में भी अगर दूध लें तो कैसे लें हम, जिससे कि हमें नुकसान ज़्यादा ना हो। अदरवाइज तो शर्तिया नुकसान होना ही होता है। तो देखिए, एक तो अपच में, गैस में, एसिडिटी में दूध ना लें। फिर IBS किसी को है, बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, तो उसमें दूध पीते ही ये दिक्कत बढ़ जाएगी, उनको तो दूध छोड़ना ही पड़ेगा हर हालत में। फिर दस्त, डायरिया है किसी को, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है, एक लैक्टोज एंजाइम होता है, पाचक रस होता है एक लैक्टोज एंजाइम, अगर वो कम होगा शरीर के अंदर तो फिर उसको बड़ा ही दूध पीते ही और पाचन खराब हो जाता है, उससे गैस बन जाती है। फिर लीवर में अगर सूजन है किसी के, फैटी लीवर है, लीवर काम नहीं कर रहा, या गाल ब्लैडर, पित्त की थैली में पथरी हो गई, गाल ब्लैडर के स्टोन है, उसको दूध से बचाव रखना पड़ेगा, दूध से परहेज करना पड़ेगा। जो दूध के लाभ बताए गए हैं आयुर्वेद में, देखिए जो दूध के लाभ बताए हैं, वो जो लाभ बताए हैं वो मेहनत करने वाले व्यक्ति के लिए बताए हैं। जो व्यक्ति कसी चलाते हैं, जो व्यक्ति जिम में जाते हैं, जो व्यक्ति रनिंग करते हैं, जो दिन भर मेहनत अच्छी खासी करते हैं, वही दूध को पचा सकते हैं। अगर दिन में हमारा ऑफिस में बैठे रहने का काम है, अगर हमारा IT का काम है, फिर हम कैसे दूध को पचाएंगे? उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर मोटापा है, ऑलरेडी चर्बी चढ़ी हुई है, तो उसमें भी दूध दिक्कत करेगा। और अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें भी दूध हमारा उल्लंघन कर देगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी, उसमें फास्टिंग पीरियड में हम दूध नहीं ले सकते। और उसके अलावा गांठें अगर हैं कहीं में भी, या तो लीवर में फैटी लीवर हो गया है, या फाइब्राइड यूट्रस में हो गया है, अंदर हमारी जो यूट्रस है बच्चेदानी में फाइब्राइड हो गया है, तो उसमें भी दिक्कत होगी। और इसी तरह से सिस्ट है, हमारी ओवरी में सिस्ट है, जो उसमें भी दूध नुकसान करेगा, उससे बचना पड़ेगा। फिर लाइपोमा है किसी को लाइपोमा हो गया, कहीं सूजन हो गई है, उसमें भी दूध नुकसान करेगा। फिर पेट में कीड़े हो तब दूध ना पिए, नहीं तो कीड़े और मोटे ताजे हो जाएंगे और उनको वो और नुकसान देंगे। फिर मुहासे अगर है किसी के, स्किन पे मुहासे हो गए हैं, तब भी दूध से बचाव रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। फिर बंद नसें, ब्लॉकेज हो रही है जगह जगह, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया बॉडी के अंदर, तो जैसे हृदय रोग हो गए हैं, उसमें भी ये कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ाएगा। जो एक एक बूंद गिर रही है दूध की, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी, हार्ट में या फिर ब्रेन में क्लॉट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसी तरह से कफ रोग, जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, लंग्स में जो कफ को बढ़ाता है, आयुर्वेद कहती है कि कफ रोग, जितना निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, दमे की शिकायत है, इसमें भी दूध से दिक्कत बढ़ेगी। कफ को बढ़ाता है दूध, तो कफ रोगों में भी दूध से परेशानी होने वाली है। अब उसका तोड़ क्या है, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं? दूध अगर पीना भी है हमें, पहले तो सीमित मात्रा में पिए। आयुर्वेद ऐसा कहती है कि प्रत्येक वस्तु जो हम खाते हैं, जो भी भोजन हम लेते हैं, वो अपने आप में एक औषधि है, तो उसकी मात्रा भी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि कितनी मात्रा लेनी है। अगर हम 2-2 गिलास, 3-3 गिलास दूध पिएंगे डेली, उसमें तो कई गुना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, जितनी हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, वो तो जगह जगह ब्लॉकेज करवाएगा। तो हमें सीमित मात्रा में लेना होगा। कैसे लें दूध हम? अगर हमें कच्चा दूध लेना है, कई लोग कच्चा दूध पीते हैं, गाय भैंस ने कच्चा दूध दिया,
तो वो दूध तब तक ही अलाउड है जब तक कि हमने गाय के थन में से दूध निकाला और जब तक जमीन पे नहीं रखा। हमने तुरंत गाय का दूध निकाल के अगर कच्चा ले लिया फिर तो ठीक है, अदरवाइज तो जहां भी अगर खुला रह जाएगा वातावरण में तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा या फिर उसमें बैक्टीरिया जर्म्स ग्रो कर जाएंगे, मल्टीप्लाई कर जाएंगे, फिर तो हमें उबाल के ही लेना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज मैं एक एक चीज बताऊंगा कि आपको कैसे दूध लेना कि नुकसान ना दे, और ये भी देखें कि मेरे साथ ये जुड़े आप जरूर, इस पे मेरा जगदम्बा बेबी केयर जो चैनल है, प्लेटफॉर्म, इस पर जुड़े, इसको सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको एक एक चीज लाइफस्टाइल की बताऊंगा कि कैसे विभिन्न बीमारियों को हम लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर प्रेगनेंसी है, किसी को गर्भावस्था है, गर्भावस्था में दूध लेना है तो उसमें अश्वगंधा या शतावरी को उबाल के, मरुदगण को उबाल के फिर दूध लेंगे तो अच्छा रहेगा। मुलट्ठी भी डाल सकते हैं, मुलट्ठी डाल के उबाल के लेंगे तो बड़ा ही लाभदायक रहेगा, उसमें फायदा रहेगा। देखिए, किसी की उम्र ज़्यादा है, जैसे पापा भी जब दूध लेते हैं तो हमने गुड़ और सौंठ की ये गोली बना दी है, इनको वैसे भी दूध लेने के बाद चबा के चूस के ले सकते हैं। घर में एक बार हमने गोली बना दी तो ये ले सकते हैं। तो सौंठ और गुड़ की गोली ये ले सकते हैं, या सौंठ डाल के उबाल सकते हैं, अदरक तो डाल के नहीं उबाल सकते, सौंठ डाल के उबाल सकते हैं। ये बाई बिडंग के 3-4 दाने डाल के उबाल के ये दूध की बाई को छांट देते हैं। काली मिर्च एक काली मिर्च कूट के डाल सकते हैं दूध में, और ये दालचीनी है ये भी डाल के उबाल सकते हैं। गर्मियाँ अगर हैं तो गर्मियों में सौंफ के दाने डाल के उबाल सकते हैं दूध को, और आजकल सर्दियों में ये हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डाल के ये उबाल सकते हैं दूध डाल के। और जो बच्चे हैं अगर वो दूध ना पचा पा रहे हो तो ये लैक्टेज एंजाइम की टैबलेट भी आती है, लैक्टेज एंजाइम की, और ये ड्रॉप्स भी आती है, तो इससे दूध पचाने में उनको सहायता मिल सकती है। एक ही चीज़ का हम फायदा उठा सकते हैं। या फिर पिपली, अगर किसी को खांसी जुकाम बलगम है, ये देखिए खांसी जुकाम कफ रोगों में अगर देना है तो पिपली डाल के उबाल के भी दूध उबाल सकते हैं, या फिर लौंग या इलायची डाल के भी दूध उबाल सकते हैं। जरा सी चीज़ का हम ध्यान रखेंगे तो उससे फायदा मिलेगा। मैं तो इस बारे में लाइव होता ही रहता हूँ, हर संडे को मैं शाम को 4 से 5 लाइव